हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को। देवताओं के गुरु अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देवगुरु वर्ष में एक बार अपना परिवर्तन करते हैं, यानी कि एक राशि में एक वर्ष तक गोचर करते हैं, जो कि उदय अस्त होते रहते हैं वक्री मार्गी। और परंतु 2025 में ये जो गोचर काल है ये कुछ अलग है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन 14 मई को हो चुका है और ये परिवर्तन इस बार 18 अक्टूबर को ही पूर्ण हो जाएगा। यानी कि देवगुरु बृहस्पति 14 मई को अब शुक्र की राशि को छोड़ देंगे और बुध की राशि मिथुन पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे और 18 अक्टूबर को पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। परंतु कर्क राशि में मात्र 2 महीने ही गोचर करेंगे और पुनः वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और मिथुन में पुनः से 5 दिसंबर को आ जाएंगे। फिर मिथुन में गोचर करेंगे और फिर आने वाले समय में 2026 में ये पुनः कर्क राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो कि एक वर्ष तक गोचर करते थे एक राशि में, अब वही देवगुरु बृहस्पति 5 महीने में ही मिथुन राशि में अपना गोचर काल पूर्ण करेंगे, जो कि फिर से आएंगे, परंतु पहले एक बार 5 महीने में ही गोचर पूरा कर देंगे। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। जब इनका परिवर्तन होता है तो हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को जीव कहा गया है और इनके पास जो कारक तत्व हैं वो हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण कारक तत्व हैं। कौन से कारक तत्व हैं, क्यों इतना ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव हो जाता है, इसे हम समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप यदि 2025 में जो ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं उनमें नज़र डालेंगे तो ऐसी ग्रह स्थितियाँ आपको बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। अब देखिए कि 2025 में बड़े बड़े कई परिवर्तन हुए, जैसे कि शनि का परिवर्तन 29 मार्च को हुआ, वो भी भचक्र की अंतिम राशि मीन पर। शनि देव हैं दुखों के कारक और देवगुरु बृहस्पति हैं वृद्धि के कारक। तो अब देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो दुखों में वृद्धि की स्थितियां यहां पर बनेंगी। उसमें शनि का सपोर्ट मंगल पहले से ही कर रहे हैं। मंगल जो कि लगभग 1.5 महीने में 1 से 1.5 महीने में अपना गोचर पूर्ण कर लेते हैं। कई बार वक्री मार्गी उदयस्त होते हैं, परंतु इस बार जो गोचर काल चल रहा है आप देख ही रहे होंगे कि मंगल का गोचर काल लगभग 7.5 महीने से चल रहा है। अभी ये नीच अवस्था को प्राप्त ही है, जो कि बीच में ये वक्री हुए थे, मिथुन में गए, परंतु लगभग 7.5 महीने। जरा विचार करिए, जो ग्रह 1 से 1.5 महीने में अपना गोचर पूरा करता हो वो ग्रह 7.5 महीने, और जो ग्रह 1 वर्ष में पूरा करता है देवगुरु बृहस्पति वो 5 महीने में ही। तो ये सब ग्रह स्थितियाँ, इसके अलावा आप बुध को भी यदि देखेंगे तो बुध जो कि 20 से 25 दिन में अपना परिवर्तन कर लेते हैं, परंतु वही बुध अब 2 महीनों से अधिक का समय लेने के बाद इन्होंने अपना गोचर पूर्ण किया। मंगल नीच के, बुध नीच के और देवगुरु बृहस्पति नीच के तो नहीं, परंतु बुध की राशि पर है, जो कि इनकी शत्रुवत राशि है। इसके अलावा शनि को हमने चर्चा की ही, इसके अलावा भी राहु और केतु का भी परिवर्तन तो बाकी ही है। तो जरा विचार करिए, 2025 में ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल हो रही है, और जब ब्रह्मांड में हलचल होती है तो हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमने मंगल और शनि के राशि परिवर्तन में
हमने स्थिति परिवर्तन में चर्चा की है पहले कि अब हर एक व्यक्ति को हर एक स्थिति परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि देखिए जो होना है तो वो तो होना ही है, बस ज़रूरी है कि हम हर एक स्थिति परिस्थिति के लिए तैयार रहें। आप विचार करिए, बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज्योतिष में विश्वास नहीं। विचार करिए, मंगल जो कि कौन है, सेना के अधिपति, ग्रहों में इनको आधिपत्य जो प्राप्त है वो सेना का है, इनको स्थान सेनापति का प्राप्त है। तो जब मंगल जैसा ग्रह जो सेना का आधिपत्य रखता है वो पीड़ित अवस्था में लंबे समय से है, तो आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बनी और युद्ध हुआ थोड़ा, अन्य देशों में भी आप देख ही रहे हैं। और आगे चल के अभी शनि का जब तक गोचर काल मीन में है तो स्थितियाँ बनती ही रहेंगी। अभी तो देवगुरु बृहस्पति भी सपोर्ट में आ रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ विचार करने की है कि देवगुरु बृहस्पति जो कि 1 वर्ष में गोचर करते थे तो 5 महीने में क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। इनकी जो गणना है अतिचारी अवस्था की, जिसकी वजह से, और ये अतिचारी अवस्था इनकी 5 महीनों के लिए नहीं, लगभग 8 वर्षों के लिए अब ये प्राप्त हो रहे हैं। और जब आप यदि इतिहास उठा के देखेंगे ग्रहों का, जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त हुए हैं तो दुनिया में उथल पुथल हुई है। जब ऐसी ग्रह स्थितियाँ बनती हैं जो कि बहुत ही कम आप देखते हैं, तो या तो बहुत बड़ा कुछ अच्छा या तो बुरा। अब बुरा क्यों हो रहा है, समस्याएं क्यों हो रही हैं? मंगल जैसा ग्रह, बुध जैसा ग्रह, देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह, राहु और केतु का भी गोचर काल, शनि का गोचर काल, इन सब ग्रहों की स्थिति अस्त व्यस्त हो रही है। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक सी बात है कि चीज़ें होंगी। परंतु मैं हमेशा कहता हूँ, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें कर्म करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो भी बदलेगा, जो भी चेंज होगा वो कर्म से होगा, ना कि सोचने से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा देवगुरु बृहस्पति का इतना महत्व क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा प्रभाव कहा जाता है? देवगुरु बृहस्पति जीव हैं, जीव से ही सब कुछ है। देवगुरु बृहस्पति ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। शुक्र भी हैं परंतु उनसे भी ज़्यादा शुभ ग्रह ये है। बुध भी हैं परंतु बुध की तो स्थिति ग्रहों के ऊपर डिपेंड करते हैं। चंद्रमा भी पक्षों के ऊपर डिपेंड करते हैं शुभत्व में। और देवगुरु बृहस्पति हमारे जन्म से लेके अंत पर्यंत तक इनका आधिपत्य है। कैसे? जब व्यक्ति अपना प्रारंभिक दौर शुरू करता है, यानी कि बालक होता है और विद्यार्थी बनता है, तो विद्यार्थी काल जो है यानी विद्या प्राप्त करना, तो विद्या प्राप्त करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का ही आधिपत्य है, यानी कि विद्या देने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। और विद्या के आधिपत्य के बाद जब बालक बड़ा होता है, युवावस्था को प्राप्त होता है, तो फिर विवाह के लिए हम तैयारी करते हैं। तो हम विवाह चाहते हैं, तो विवाह कराने वाले भी यही हैं देवगुरु बृहस्पति। इसके बाद जब आपका विवाह हो गया तो फिर ये होता कि भैया बच्चे हैं, बच्चे चाहिए, है ना। तो जब बच्चे चाहिए, संतति वृद्धि के ओर हम जब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर संतान प्राप्ति कराने वाले देवगुरु बृहस्पति ही हैं। इसके अलावा जब संतान हो गई तो उनके भरण पोषण के लिए, उनके अध्ययन के लिए हमें धन की आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता होती है। तो पैसा का जो आधिपत्य है इन्हीं के पास है, देवगुरु बृहस्पति के पास। और जब पैसा हो गया, आप किसी से पूछिए जिसके पास बहुत पैसा है, तो वो यही कहेगा कि भैया मान सम्मान चाहिए। तो मान सम्मान दिलाने वाले भी यही हैं देवगुरु बृहस्पति। और जब ये सब कुछ हो गया, हमारी हर एक इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई देती हैं जब, तो फिर हमें मोक्ष चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए। तो भगवत प्राप्ति के दो ही मार्ग हैं मुख्य रूप से। एक तो भक्ति जो कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, और दूसरा ज्ञान।
तो ज्ञान का भी आधिपत्य इन्हीं के पास है, देवगुरु बृहस्पति के पास, और भक्ति का भी आधिपत्य इन्हीं के पास है। इसीलिए व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति की जब कामना करता है तो इन्हीं का प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि केतु और हर एक स्थिति में अन्य ग्रहों का, जैसे संतान प्राप्ति में शुक्र ग्रहों का, अन्य ग्रहों का भी। अब जैसे थोड़ा और भी यदि हम डिटेल में जाएं तो अब जो गर्भ का काल होता है, यानी कि 9 महीने जब बच्चा पेट में होता है, गर्भ का में होता है, तो अलग अलग महीनों में अलग अलग ग्रहों का अपना आधिपत्य है, उनका महीना माना जाता है। राहु केतु को इसमें नहीं गिना जाता, यहाँ पर 7 ग्रहों की ही चर्चा होती है ये जो गर्भकाल होता है। तो इसी तरह हर एक स्थिति, चाहे वो विद्या अध्ययन की बात हो, चाहे वो संतति प्राप्ति की बात हो, चाहे वो मोक्ष प्राप्ति की बात हो। अब मोक्ष प्राप्ति में केतु जैसे ग्रहों का भी प्रभाव होता है, परंतु मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति आप विचार करिए, जो कि हमारे जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण हैं, उनका कारक तत्व इन्हीं के पास है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का जब परिवर्तन होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि हर एक ग्रह का अपना प्रभाव है, हर एक ग्रह की अपनी स्थिति है, परंतु कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इन इतने महत्वपूर्ण ग्रह का जो परिवर्तन है, तो ये क्या प्रभाव हमारे जीवन में अब पड़ेगा। तो देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके सप्तमे से हैं और आपके सुखे से हैं, वर्तमान में ये जब मिथुन में गोचर कर रहे हैं तो ये आपके 10वें भाव कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, और इनके पास विशेष दृष्टियाँ भी हैं। कुछ ग्रह हैं जिनके पास खाली सीधी दृष्टि है, परंतु इनके पास राइट लेफ्ट भी है, यानी कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जैसे मंगल हो गए, शनि हो गए और ये हो गए देवगुरु बृहस्पति। ये कुछ ऐसे और ग्रह हैं, राहु केतु को भी विशेष दृष्टियाँ मानी जाती हैं, कुछ ऋषियों का मत, कुछ का नहीं है। तो ये देवगुरु बृहस्पति के पास पंचम और सप्तम भी, सप्तम तो है ही है, पंचम और नवम भी है, तो इससे भी प्रभावित करेंगे। यानी कहा जाए कि आपके धन भाव, आपके सुख भाव और आपके षष्ठम भाव को भी ये अपने दृष्टियों से भी प्रभावित करेंगे। आप विचार करिए, देवगुरु बृहस्पति 2 भावों का आधिपत्य रखते हैं, 3 दृष्टियां हैं और बैठे हैं, तो लगभग आधी कुंडली को प्रभावित कर देंगे। तो इसीलिए इनका बड़ा महत्व है। तो देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है आपके कार्य क्षेत्र को बहुत प्रभावित करेगा। आपके काम में उन्नति प्रगति देखने को मिलेगी, आपके काम में वृद्धि देखने को मिलेगी, परंतु हम अभी थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंटों की तरफ बढ़ते हैं। शुभत्व इनका क्या हमें मिलेगा ये हम जानते हैं, फिर सावधानियां भी जानेंगे, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे चलो बस हमने अच्छा तो सुन लिया, पर उससे भी जरूरी है सावधानी। तो पूरा सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, एक चीज़ और भी यदि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो, जो कि मैंने इसी चैनल में वीडियो डाला है, यदि आपने नहीं देखा देख भी सकते हैं, यदि कन्फ्यूजन है, आप अपने इस वीडियो को अपने लग्न राशि या चंद्र राशि, जिसके हिसाब से भी आपको ज़्यादा सूटेबल होता हो, ज़्यादा आपके ऊपर इफेक्ट होता हो, उसे देख सकते हैं। परंतु हमें हमेशा लग्न और चंद्र दोनों कुंडली से, दोनों राशियों से देखना चाहिए, क्योंकि किसी का कम प्रभाव, किसी का ज़्यादा, बस यही डिफरेंस होता है, जो कि प्रभाव दोनों का होता है। यदि जिसको लग्न और चंद्र राशि नहीं पता, तो ऐसी स्थिति में फिर हमारे पास मार्ग होता है कि हम अपने नाम राशि के अनुसार देखें, जो कि लग्न और चंद्र राशि ज़्यादा प्रभावी होती हैं, ज़्यादा सटीकता उसमें आपको देखने को मिलती है। परंतु नाम जिसके पास अब डिटेल ही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, नहीं पता है, तो फिर आपके लिए ऑप्शन ये है कि आप अपने नाम राशि से ही देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके करियर को देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करेंगे। आपके करियर में ग्रोथ की संभावनाएं, चाहे वो प्रमोशन के रूप में हो, चाहे वो स्थान परिवर्तन के रूप में हो, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, आपकी आपका जो जॉब है, आपका जो करियर है, इसमें परिवर्तन और पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। साथ में देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर गोचर काल सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए
कार्यों में सफलताएं दिलाएगा। और यदि पिता के साथ कुछ मतभेद था उसमें अब कमी आएगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार में वृद्धि कराएंगे। आपके व्यापार में ये ऐसा चेंज जो कि अचानक देखने को मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करेंगे। दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान भी करवाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आप यदि पार्टनरशिप में कुछ कार्य कर रहे हैं तो कई बार आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बन जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारा जो पार्टनर है तो हमें धोखा दे रहा है, वही पूरा लाभ ले रहा है, हमको बता नहीं रहा है। यानी कि कहीं न कहीं मन में असमंजस की स्थितियाँ, मन में कहीं न कहीं शंका स्थिति बनती है। कई बार वास्तविकता भी ये होता है, कई बार शंका होती है। तो ये जो समय है इस समय बदलाव होगा और पार्टनरशिप में कर रहे व्यापार में भी लाभ की स्थितियाँ बनेंगे। लाभ की स्थितियों का मतलब है जब आप एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास रखेंगे, सहयोग करेंगे, तो यहाँ पर लाभ की स्थितियाँ बन सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो नई शुरुआत, नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं और अपने जीवन में नया कोई स्टार्टअप करना है, नई स्थिति को प्राप्त करना है, नए व्यापार को प्राप्त करना है, शुरू करना है, तो ये समय आपको सहयोग करेगा। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपके सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपके जीवन में लग्जरी आ रही है। आपके जीवन में घर, गाड़ी, बंगला, जो भी आप ये सोच है, जो भी आपके ड्रीम हैं, वो पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति बनने वाली है, जो कि अस्थाई धन में वृद्धि। क्योंकि अस्थाई धन हमारे पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर आपके पास अस्थाई धन होता है तो आप एक अपने मन को ये विश्वास दिला पाते हैं कि भई अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो अस्थाई धन नहीं है उसमें चिंता ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे भूमि, भवन इत्यादि ये ऐसे धन हैं जो कि अस्थाई धन में आ जाते हैं। और आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आप ये भी देखेंगे कि यदि पैतृक चीज़ों को लेके, पैतृक विषयों को लेके, या आपका जो व्यापार है या जॉब है वो पैतृक है, यानी कि जैसे आपके पिताजी जॉब करते थे वो आपको प्राप्त हो गया, या आपके व्यापार है जो कि पैतृक है, आपके परिवार में पहले से लोग कर रहे थे, अब आप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी ग्रोथ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और आपके जीवन में वाणी में ज्ञान झलकेगा। और कहते हैं ना, जिसके अंदर ज्ञान हो, जिसके अंदर टैलेंट हो, उसकी पूजा हर जगह होती है। राजा की पूजा अपने देश में ही होती है, उसके क्षेत्र में ही होती है, परंतु विद्वान हर जगह पूजा जाता है। यानी कि उसकी जो विद्वता है, जो ज्ञान है, उसकी पूजा होती है। यदि आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपके वाणी में यदि मिठास है, कहते हैं ना कि हर एक वो व्यक्ति जो अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे अपने वाणी में शक्कर और सर में बर्फ रखना चाहिए। यानी कि भैया बर्फ नहीं, कैसा बर्फ, ये एक एग्जाम्पल है। बर्फ कैसा, यानी कि आपका मन जैसे बर्फ शांत होता है उसी तरह आपका मन भी शांत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, क्रोध से मुक्त होना चाहिए। और मुंह में शक्कर का मतलब ये कि आपकी वाणी में मिठास होना चाहिए, एक आकर्षण होना चाहिए, सामने वाला प्रसन्न हो जाए आपकी वाणी को सुन के, सामने वाला ये सोचे कि भाई कितना अच्छा बोलता है, कितना ये व्यवहारी व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्ति है। क्योंकि किसी की पहचान यदि वास्तविक पहचान करना है तो उसका व्यवहार, उसकी वाणी,
उसके कर्म से ही आप कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे युवा बहुत परेशान हैं, वो ये चमड़ी के पीछे भाग रहे हैं, है ना। चमड़ी देख के सोचते हैं ये तो बहुत अच्छा होगा, ये बहुत अच्छी होगी, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में यदि उन्नति करना है, आप इतिहास उठा के देखिए, जितने बलवान हुए, जितने महान व्यक्ति हुए, खासकर जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा किया है, तो उसमें से ज़्यादातर लोग आप देखेंगे कि काम भावना से मुक्त रहे। और कई बार हमको दिखता है कि अपने जीवन में यदि हम एक एग्जाम्पल लें कि हम यदि ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो हम अपने जीवन में एग्जाम्पल यदि उठा के देखें पहले के, तो देखेंगे कि हाँ, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने अब जैसे भीष्म पितामह को देख लीजिए, हनुमान जी को देख लीजिए, भीम को देख लीजिए, ऐसे और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। तो आज के युवाओं को ये आवश्यकता है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें, ना कि भ्रम की तरफ। शास्त्रों में बताया गया है कि पर स्त्री को या पर पुरुष को विष के समान त्याग देना चाहिए, परंतु आज के युवा वही अमृत के समान मानते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। तो आपको ये बेहद ज़रूरी, क्योंकि आपका मन कई बार, आगे हम अभी चर्चा करेंगे, भटकेगा, तो इससे हमें थोड़ा सा बचाना है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में, यदि आप कर्ज से, लोन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये समय होगा जिसमें इससे बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा आपको। आप शत्रु बाधा से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, और साथ में आरोग्यता की भी प्राप्ति होगी, तो ये बहुत बढ़िया है। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण और शुभ फल दे रहे हैं, परंतु हमेशा कभी भी जब कोई ग्रह अच्छा कर रहा होता है तो उसके कुछ निगेटिव पॉइंट भी होते हैं, कुछ सावधानियां भी होती हैं। क्योंकि अब जरा विचार करिए कि इनका जो गोचर काल है ये बुध के राशि में, मिथुन में है, जो कि बहुत श्रेष्ठ नहीं, जो कि बुध आपके बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, सबसे अच्छे ग्रह बुध ही हैं आपके लिए, क्योंकि आपके लगने से, यदि आपकी लग्न है, राशि है, तो राशि से है। परंतु देवगुरु बृहस्पति और बुध की बहुत अच्छी नहीं पड़ते हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बुध मिथुन में उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते। इसके अलावा ये आपके लिए कारक ग्रह भी नहीं है देवगुरु बृहस्पति, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है। आइए जानते हैं क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। पहला, आप के अंदर कई बार आप देखेंगे कि बड़ बोलापन आ जाएगा, यानी कि जैसे आपने कभी देखा होगा, आप भी कई बार इरिटेटेड हुए होंगे कि भैया कोई ऐसा बंदा है जो आ रहा है तो अपने से ही ज्ञान देना शुरू कर दिया, लो भैया ज्ञान ले लो, हैं, जैसे कुछ दान कर रहा हो। तो आपको ये ध्यान देना है कि भैया ज्ञान तो आपके अंदर खूब है, बढ़िया है, पर ज्ञान का महत्व भी होना चाहिए। जब किसी चीज़ को आप ऐसे फेंक देना तो उसका महत्व, अब किसी के पास जैसे, अब मेरे हिसाब से तो कोई इसका महत्व नहीं, परंतु बहुत सारे लोग जैसे अब आईफोन के पीछे भैया अपने घर में कहते हैं हम भूखे रहेंगे पर हमको आईफोन चाहिए, हम भाग जाएंगे घर से, अपनी जान दे देंगे, यहाँ तक भी लोग, कुछ लोग करते हैं, पर हमको आईफोन चाहिए। तो ये विचार जब आप रखते हैं आईफोन के लिए, परंतु यदि कोई ऐसे फेंक दे आईफोन, लोग उसकी इज्जत ना करें, तो लो भैया फिर उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो पड़ा ही रहता है हर जगह। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ की एक महत्ता होनी चाहिए, उसकी एक वैल्यू कहा जाए कि होनी चाहिए। जब आपके अंदर ज्ञान जो है उसकी आप जब वैल्यू करेंगे तो यही ज्ञान के लिए लोग आपको पे भी करते हैं, यही ज्ञान के लिए लोग बड़ा मोटा पैसा कमाते हैं, ज्ञान से ही, लोगों को सलाह दे के ही। तो इसीलिए
बेहद ज़रूरी है कि उसकी वैल्यू आप समझें। व्यर्थ में किसी को भी अपने से जाके बांटे नहीं ज़बरदस्ती, है ना। जहाँ आवश्यकता है वहीं पर ज्ञान, वहीं पर अपनी वाणी का प्रयोग करिए। क्योंकि कई बार आप इतना ज़्यादा बोल जाएंगे कि सामने वाला बोर हो जाएगा, बोलेगा चल, बताने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारे पास ज्ञान है तो हमारे पास रहे, और किसके पास, जिसको आवश्यकता है, जिसको प्यास है, उसी को भैया पानी पिलाओ। किसका पानी से पेट फुल है, पिलाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। इसके अलावा कई बार ऐसा देखने को मिलेगा, आपकी ग्रोथ देख के, आपकी उन्नति प्रगति देख के कुछ जलने वाले भी होंगे, और वो भी संभव है कि आपके करीबी ही हों। आपके जो कार्य क्षेत्र में है बहुत सारे लोग जलने वाले भी आएंगे, क्योंकि जब आप सफल होते हैं तो कहने की आवश्यकता नहीं है, लोग टांग पीछे खींचने लगते हैं। तो इससे थोड़ा बच के रहना। बच के रहने का मतलब ये कि आपको अपना ध्यान अपने उन्नति प्रगति, अपने कर्मों में देना है। और यही चीज़ दोहरा दूँ, जो कि इस रूप में भी समझ लीजिए, कोई आपका अपना, कोई आपका हितैषी ही आपके साथ गेम खेल सकता है, राजनीति कर सकता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देवगुरु बृहस्पति स्वास्थ्य लाभ तो दिलाएंगे, क्योंकि हो सकता है पहले से जो समस्या हो तो उसको लेके स्वास्थ्य लाभ हो, परंतु नई बीमारियां भी दे देते हैं। देवगुरु बृहस्पति का जब संबंध बन जाता है यहाँ से, सिस्टम से, तो देवगुरु बृहस्पति कई बार तो इसमें सबसे ज़रूरी होगा अपने खान पान में संयम बरतिए, खान पान का ध्यान रखिए, दिनचर्या को बेहतर बनाइए, योग प्राणायाम करते रहिए, तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। तो इन बातों का आप यदि ध्यान रखते हैं विशेष रूप से तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति हमेशा यही कहते हैं कि भैया आप सतमार्ग में चलो, क्योंकि ये देवताओं के गुरु हैं। ये यही कहते हैं सतमार्ग में चलो, गलत रास्तों में मत चलो, धर्मयुक्त जीवन जियो। कर्म जो आप करो ना वो धर्मयुक्त होना चाहिए, तभी वो श्रेष्ठ होगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके, तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो आपको पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने मुझसे अभी सुना या आप अन्य वीडियो देखते हैं तो गोचर के आधार पे होती है, और गोचर आधा ही फल देता है और आधा आपका कुंडली जो है तो वो फल देता है। तो इसीलिए हमेशा पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने या तो करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति प्रयास करिए, गौ माता की सेवा करिए, और आपके माता पिता, आपके जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए। नित्य प्रति भगवान नारायण की आराधना करिए। भगवान नारायण की जितनी आराधना करेंगे उतना ही आपके लिए कल्याणप्रद है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।